इन द नेम ऑफ अल्लाह ग्रेशियस एंड मर्सीफुल, यू आर विद मोहम्मद कामरान। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडिकेटर के मुतालिक। इंडिकेटर के मुतालिक हम पढ़ें केमिस्ट्री के लिहाज से। उससे पहले आप जान लें कि लफ्ज़ इंडिकेशन निशानदही करना, उससे निकला है इंडिकेटर। बॉयज़ इस बात को जानते होंगे, मोटरसाइकिल के साथ इंडिकेटर होते हैं, दो लाइटें आगे दो पीछे। जब वो इंडिकेटर चलाया जाता है तो वो ये निशान होता है कि गाड़ी ने राइट मुड़ना है या लेफ़्ट मुड़ना है, किधर मुड़ना है। तो इंडिकेटर निशानदेही करता है किसी भी चीज़ की। तो केमिस्ट्री में इंडिकेटर क्या होगा? देखिए जी, केमिस्ट्री का इंडिकेटर ये होगा कि कोई ऐसी चीज़ होगी जिसको हम एसिड या बेस के साथ ट्रीट करवाएं। ट्रीट क्या करवाना है उसके साथ, जैसा आप कह लें कि उसमें डिप करें तो उसका कलर चेंज हो, और वो कलर जब चेंज हो तो वो कलर निशानदही करे कि ये चीज़ है क्या किस लिहाज से, एसिड और बेस के लिहाज से। चलें देखते हैं क्या होते हैं। हमारे पास जो इंडिकेटर्स होते हैं ये ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। आप जानते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है जी। आमतौर पर कार्बन और हाइड्रोजन के कोवलेंट कंपाउंड्स यानी हाइड्रोकार्बन्स, इन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो इंडिकेटर क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या करते हैं? शो डिफरेंट कलर्स, ये मुख्तलिफ रंग शो करते हैं। कब? ये डिफरेंट क्या करते हैं? कलर शो करते हैं। कब शो करते हैं? जब इनको ट्रीट किया जाता है एसिड या बेस के साथ। यानी मैं कह रहा हूं कि अगर आप किसी इंडिकेटर को यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को एसिड या बेस के साथ ट्रीट करेंगे तो वो क्या करेगा? एक पर्टिकुलर कलर शो करेगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये एसिड है कि बेस। सो सिंपली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट शोज दैट चेंज देयर कलर व्हेन दे आर ट्रीटेड विद एसिड और बेस। आमतौर पर जो जाना जाता है हमारे पास इंडिकेटर, वो होता है लिटमस पेपर, ठीक है जी। इस लिटमस पेपर की क्या ख़ास बात होती है कि लिटमस पेपर एसिड के साथ रेड कलर शो करता है और बेस के साथ दिस वन ये ब्लू कलर शो करता है। कौन? लिटमस पेपर। इसी तरह हमारे पास, और पहले हम लिटमस पेपर के लिए एक स्केल ड्रा कर लेते हैं। मसलन हम कहते हैं कि हमारे पास ये 0 से लेकर 14 तक काउंटिंग है और 7 इनके सेंटर में आता है। याद रखें हमारे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था 7 वाला जो सा होता है 7 pH शो करती है न्यूट्रल को, और 7 से नीचे शो करती है एसिडिक को, और इससे ऊपर शो करती है बेसिक को। तो अगर आप लिटमस पेपर को ट्रीट करवाते हैं एसिड या बेस के साथ तो 7 पर ये कलर लेस होगा, 7 पर इसका कोई कलर नहीं होगा। किसकी बात कर रहा हूं मैं? लिटमस पेपर की। 7 पर कलर लेस, और उससे नीचे 7 से नीचे इसका जो कलर होगा वो क्या होगा? रेड होगा, और 7 से ऊपर इसका कलर क्या होगा? ब्लू होगा। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? लिटमस पेपर की बात कर रहे हैं। तो लिटमस पेपर में रेड कलर होता है 0 to 6 कह लें एसिडिक pH में, 7 पे नो कलर, और 7 के बाद क्या होता है लिटमस पेपर का? ब्लू कलर। लें जी, इसके बाद हमारे पास आता है लिटमस की, हमने बात कर ली। अब बात कर लेते हैं मिथाइल ऑरेंज की। मिथाइल ऑरेंज क्या करता है? मिथाइल ऑरेंज 4 जब तक pH 4 होती है इसका कलर रेड होता है, रेड।
और 4 के बाद इसका कलर हो जाता है येलो कलर, और वैसे इसका क्या है, रेड। मिथाइल ऑरेंज एक इंडिकेटर है जो 4 pH तक रेड कलर शो करता है और 4 के बाद क्या शो करता है, येलो कलर। इसी तरह हमारे पास एक और इंडिकेटर है केमिस्ट्री का मशहूर तरीन इंडिकेटर, जिसका नाम है फिनोफ्थलीन। क्या नाम है जी, फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन क्या करता है, फिनोफ्थलीन 9 pH तक कलरलेस होता है, कलरलेस, और इसके बाद जो इसका कलर होता है वो होता है रेड कलर। तो मैं इसको दोबारा बता देता हूँ आपको। इंडिकेटर हर उस चीज़ को कहते हैं जो किसी चीज़ की इंडिकेशन करता है, और केमिस्ट्री के केस में इंडिकेटर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो डिफरेंट पीएच रखने वालों के साथ डिफरेंट कलर देते हैं। इनका कलर शो करता है कोई चीज़ एसिड है कि बेस है। फिर हमने एक बड़ी प्रिसाइज सी 3 मिसालें पढ़ी इंडिकेटर्स की। वो पहली थी लिटमस पेपर की, 0 से लेकर 14 तक स्केल ड्रा की। हमने कहा 7 तक 7 pH पे कलरलेस होता है, उससे नीचे रेड और उससे ऊपर ये क्या होता है, ब्लू होता है। फिर उसके बाद हमने क्या बातें की, उसके बाद हमने बात की मिथाइल ऑरेंज की। मिथाइल ऑरेंज pH 4 तक रेड होता है, उसके बाद येलो होता है। फिर बात करनी है फिनोफ्थलीन की। फिनोफ्थलीन 9 pH तक कलरलेस होता है और उसके बाद ये क्या होता है, रेड कलर का होता है। तो यहाँ तक मैंने अपनी बातें आपको डियर स्टूडेंट्स क्या करवा दी, क्लियर करवा दी। अगर आप गौर करें तो लिटमस पेपर में 7 के बाद या उससे पहले कलर चेंज होता है, मिथाइल ऑरेंज में 4 के बाद कलर चेंज होता है, और फिनोफ्थलीन में 9 के बाद कलर चेंज होता है। तो ये एक छोटी सी बात हमने कर ली। अब अगर आप चाहते हैं कि आप किसी सॉल्यूशन की पीएच को मेजर करें तो कैसे करेंगे, आपने मेजरमेंट करनी है किसकी, पीएच की। भाई किसकी पीएच की, सॉल्यूशन की पीएच की। तो उसके लिए केमिस्ट्री में 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, मैं बताता चलूँ आपको। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है कि आप क्या करते हैं, डिफरेंट इंडिकेटर लेते हैं, यानी डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि कलर शो करते हैं, तो आप उनका मिक्सचर बनाते हैं, यानी मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स। अब ये जो मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स है ना, हर डिफरेंट पीएच के साथ डिफरेंट कलर देता है। मैं लिख देता हूं कि जब ये डेल्टा निशान शो कर रहा है चेंज को, चेंज इन पीएच इज इक्वल टू चेंज इन कलर, यानी हर पीएच पर 0 से लेकर 14 तक, 1 पे कोई और कलर, 14 पे कोई और कलर, 7 पे कोई और कलर, 9 पे एक पूरा पीएच चार्ट होता है। आप सॉल्यूशन में उस यूनिवर्सल इंडिकेटर को डिप करते हैं, डिप करने के बाद जो कलर आता है उसको अपने पीएच चार्ट के साथ कंपेयर करते हैं। जब आप पीएच चार्ट के साथ कंपेयर करते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको स्क्रीन पे शो कर दूं वो पीएच चार्ट क्या होता है। उसके साथ कंपेयर करते हैं तो जो कलर होता है उसके साथ उसका नंबर लिखा होता है, तो वही उसकी क्या होती है, पीएच होती है। तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, ठीक है। तो इट इज़ यूज फॉर मेजरिंग द डिफरेंट पीएच ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशंस। फिर आजकल का जो लेटेस्ट तरीका है, मॉडर्न तरीका है जो, वो है पीएच मीटर का इस्तेमाल। अब पीएच मीटर होता क्या है, पहले तो ये देख लें। ये एक बिल्कुल इस तरह का मीटर होता है, डिवाइस, ठीक है जी। अब ये नीडल वाला भी हो सकता है और ये डिजिटल भी हो सकता है, यानी इस पर नंबर भी मौजूद हो सकते हैं। तो पीएच मीटर क्या है, एक मीटर है, मेजर करने वाला आला है। इसकी खास बात यह है कि इसके साथ एक वायर के जरिए
एक इलेक्ट्रोड लगा होता है, इलेक्ट्रोड मेटल लगी होती है साथ। अब पीएच मीटर क्या करना है आपने, इसके इस इलेक्ट्रोड को जिस चीज की पीएच मालूम करनी है उसकी बीकर में आपने डिप करना है। फर्ज करें हमने यहां पर डिप कर दी, जैसे आप इसको डिप करेंगे तो आपको यहां पर उसकी पीएच क्या हो जाएगी, शो। सो पीएच मीटर इज अ मीटर दैट हैज अटैच्ड इलेक्ट्रोड विद इट, जिसके साथ इलेक्ट्रोड लगा होता है। इट इज डिप्ड इनटू द सॉल्यूशन एंड इट शोज द पीएच इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग और डिजिटल। या तो ये सुई पर्टिकुलर वैल्यू पर आ जाएगी, या यहां पर आपको एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, शो हो जाएगी। ये बड़ा ही आसान तरीका है, इसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं चाहिए आपको, रिलायबल तरीका है, मगर कोशिश ये करनी चाहिए। जब आपकी बुक की बात नहीं मैं कर रहा, इस्तेमाल करते हुए जब आप इस्तेमाल करते हैं, जो मैं अपनी यूनिवर्सिटी में इस्तेमाल करता हूँ, तो थोड़ी बहुत पीएच का डिफरेंस होता है जब आप यूज़ कर रहे होते। तो आपने क्या करना होता है, उसको सोल्यूशन के अंदर डिप करें, डिप करके वाटर के अंदर डिप करें। तो वाटर के अंदर डिप करेंगे, प्योर वाटर के अंदर, तो वो आपको उसकी पीएच शो कर देगा, जिससे पता लगेगा वो सही तरह वर्किंग है कि नहीं है। तो पहले इसको चेक कर लेना चाहिए। अदरवाइज इसके अलावा इट इज़ रिलायबल, नो प्रिपरेशन इज नीडेड, इजी मेथड, इट इज़ इजी टू यूज, देयर इज नो नीड ऑफ कंपैरिजन, जस्ट इट विल गिव यू पीएच। एक बंदा जिसका दूर दूर तक कलर को जानने को, मैच करने का कोई काम नहीं है, उसको भी मीटर दिखा के को ये क्या पीएच है वो बता देगा, 2 है, 3 है, 4 है, सीधी रीडिंग शो हो रही होगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। एक ओवरव्यू देख लेते हैं। इंडिकेटर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कलर शो करते हैं विद डिफरेंट पीएच, यानी एसिड के साथ कलर कोई और है, बेस के साथ कोई और है। हमने इधर बात कर ली लिटमस की कि वो रेड कलर एसिड के साथ शो करता है, ब्लू करता है बेस के साथ। फिर हमने 3 एग्जांपल पढ़ी, फिनोफ्थालीन, मिथाइल ऑरेंज या लिटमस। फिनोफ्थालीन कलरलेस होता है 9 पीएच तक, इसके बाद इसका कलर चेंज होता है और ये क्या होता है, रेड होता है। फिर हमने बात की मिथाइल ऑरेंज की, मिथाइल ऑरेंज 4 पीएच तक हमारे पास रेड होता है, इसके बाद ये येलो होता है। फिर लिटमस की बात की, वो 7 नो कलर न्यूट्रल, उससे नीचे नीचे रेड और उससे ऊपर ऊपर क्या होता है, ब्लू। फिर हमने कहा किसी सॉल्यूशन की आप पीएच कैसे मेजर कर सकते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात की, वो क्या होते हैं, तो हमने कहा मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर को यूज़ कर लिया जाए, चेंज पीएच और कलर भी क्या होगा, चेंज। तो आपने इसको चार्ट के साथ कंपेयर कर लेना है। फिर आया पीएच मीटर, एक मीटर था, उसके साथ एक रॉड लगा हुआ था मेटल का, जिसे आप इलेक्ट्रोड कहते थे, और उस इलेक्ट्रोड को आप सोल्यूशन में डिप करते थे, यहाँ पे वैल्यू शो हो जाती थी। आसान मेथड था, रिलायबल मेथड था, नो प्रिपरेशन इज़ नीडेड, वेरी सिंपल मेथड। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट ख़त्म हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।